आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। क्या कहा? हिंदू भाइयों की किताब में भी कहा कि पढ़ो, नॉलेज हासिल करो, नेता की गुलामी मत करो, 22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई, ले लो, ले लिया तुमने, कल कयामत में गिरबान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना कि वो जमीन किसकी थी, वो मस्जिद किसकी थी, या वो जमीन की जगह, वो मस्जिद की जगह थी असल में कि मंदिर की जगह थी। दुनिया में तो वसाइल तुम्हारे, दुनिया में फैसला करने वाले चोर लुटेरे जिनको तुमने खरीद लिया है और खरीद कर उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला दिया, हमने सब्र कर लिया, लेकिन कयामत की सुबह तक हम नहीं भूलेंगे। वो जमीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी, और जब एक मर्तबा किसी जमीन पर, पाक और पवित्र जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है, बन जाती है, तो कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत जब कायम होगी ये जमीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा। लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है, अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल कयामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेगा। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा। तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों, याद रखना, अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है। कल कयामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी जुबानें गूंग होगी, तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं जहन्नम में जल रहे होगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मग़सूब मस्जिद को, जिनको तुमने अपने पावर और ताकत के जरिए से शहीद किया है, ये मजलूम मस्जिद उस दिन कल कयामत में चीख चीख कर तुम्हारे जुल्म और सितम के रोदात को सुनाएंगे। आज तुम जश्न मनाते हो कि फला तारीख को आओ हम बड़ा मंदिर बना दिए, चोर लुटेरे इस देश को मंदिर की, मस्जिद की आस्था की चीज है। इस देश के अंदर गरीबी को दूर करो, इस पर कोई फंक्शन नहीं होता तुम्हारा। इस मस्जिद में, इस मुल्क में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैसे खर्च करो, इस पर कोई मेहनत नहीं होती है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते, जब एग्जाम देने जाते हैं तो लटक लटक कर ट्रेन में जाते, बस में जगह नहीं होती, ट्रेन की छत पर सवार होकर जाते। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन कर रहे हैं तो 1000 ट्रेन फ्री चला दिए, इससे देश तरक्की करेगा। अरे टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भाई फ्री ट्रेन चलाओ, उनके लिए फ्री ट्रेन नहीं चलाते। ये फ्री ट्रेन चलाएंगे किनके लिए कि भाई वहां रामचंद्र जी का, उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। करो, राम मन में बसता है, मंदिर में नहीं, किसी मग़सूब जमीन पर नहीं। अल्लाह इंसान के मन में होता है। अगर आदमी मस्जिद के अंदर बैठकर भी किसी कहीं पर डाका या कहीं पर चोरी करने के लिए सोचता है, तो मस्जिद में बैठकर अगर वो सोचता है तो तब भी गुनहगार है। अल्लाह की याद असल दिलो दिमाग से की जाती है। तो बैरक है, अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे, अल्लाह इन नाहंजारों को हिदायत दे,
اللہ तबारक व तआला इन लोगों को सही सोच और समझ दे। बहरकैफ ये चीजें कहां से खत्म होगी? सिर्फ एक रास्ता है तालीम का। यहूदियों ने तालीम का रास्ता अपनाया, ताकतवर हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ठान ली है। मुसलमानों, आज भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाओ, अपने बच्चों को अगर तालीम दोगे तो आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, आपकी खोया हुआ वक़ार अल्लाह तबारक व तआला आपको लौटा सकता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहा? अल्लाह सब कुछ देख रहा, लेकिन अल्लाह हमारे अमल को भी तो देख रहा है ना। आप कहेंगे कि मौलाना गजा में, फलस्तीन में, ये जो गजा और फलस्तीन है ये एक ही मुल्क है, अलग अलग नहीं है, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ गजा है, एक तरफ फलस्तीन है, बीच में इसराइल है। और पता है ये जो गजा पट्टी, ये जो इसराइल जो बम बरसाता है इसी गजा पर बरसाता है, इसी गजा पट्टी पर। ज्यादा लोग नहीं है, 40 से 50 लाख लोग हैं वहां पे। ये गजा पट्टी फलस्तीन का हिस्सा, फलस्तीन आधा पूरब और आधा पश्चिम, बीच में पूरा मुल्क इसराइल, यहूदियों का कब्जा। और ये यहूदी इसराइल इस गजा पट्टी को दीवार से ऐसे बंद कर दिया, पूरे दीवार से। अब ये गजा पट्टी में जो मुसलमान रहते हैं इनको निकलने की जगह कहीं नहीं मिलती। एक तरफ समंदर ही समंदर है, निकलेंगे तो डूब कर मर जाएंगे। और जो पूरी दीवार देकर घेर दिया है ऐसे करके, अब 3 गेट छोड़ दिए इसमें, 3 गेट। 2 गेट इसराइल में खुलता है, उन गेट से जा नहीं सकते, बंद है। एक गेट मिस्र से खुलता है। मिस्र अरब देश है, मुस्लिम है, ईमान वाले हैं, लेकिन वो मिस्र वाले भी इतने पत्थर दिल हो गए, इतने पत्थर दिल हो गए कि वो रफा बॉर्डर, गजा पट्टी की उस बॉर्डर को खोलकर गजा के मुसलमानों की हिफाजत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? गजा वालों, तुमने झगड़ा किया, तुम लड़ो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इस गजा में एक संगठन है, उस संगठन का नाम है हमास। उसी हमास संगठन के जो नौजवान लड़के हैं, जिन्हें मुजाहिद, ज्यादा नहीं, 35,000 हैं ये, 35,000 नौजवानों ने में से सिर्फ 5,000 जवानों ने इसराइली यहूदियों के नाक में दम कर दिया। दुनिया के अंदर ताकतों का अंबार लेकर इसराइल बैठा है, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बल्कि 4 महीने हो गए, इन 4 महीने में डटे हुए हैं वो नौजवान, वो मुजाहिद। आयरन डोम यानी मिसाइल को हवाओं में ही नष्ट करने वाला, ये सिर्फ इसराइल के पास है, वो भी फेल हो गए। क्यों? जब अल्लाह की मदद होती है कहीं पर, अल्लाह की नुसरत होती है। और वो नौजवान पता है कैसे है? वो नौजवान नमाजी हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, वो नौजवान तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। वो नौजवान ऐसे नहीं है हमारे और आपके तरह पुड़िया खाए, मांस खाए, शराब पिए, ना नमाज का पता, ना रोजे का पता। नहीं, ऐसे नहीं है। सर पर पगड़ी और टोपी, और जुबान पर कुरान की तिलावत, कानों में आवाज पहुंचती है कुरान की तिलावत की। ये वो नौजवान है हमास के जवान से इसराइल डरता है।